है बुद्धि की जीत। एक गांव में कुश्ती का आयोजन हुआ। दूर दूर के सभी गांव से बड़े बड़े पहलवान आए हुए थे। सभी पहलवान हट्टे कट्टे थे। पहलवानों की भीड़ में कालू पहलवान सबसे दमदार था, जिसने आज तक एक भी कुश्ती नहीं हारी। कुश्ती का प्रोग्राम शुरू हुआ। बारी बारी से सभी पहलवान के बीच में कुश्ती हुई। कुश्ती के अंतिम पड़ाव में सभी पहलवानों को कालू से भिड़ना होता था, लेकिन कालू के सामने कोई टिक नहीं पाता था। आखिर इस कुश्ती के प्रतियोगिता का विजेता कालू ही हुआ। गांव के सरपंच ने कालू का हाथ ऊपर कर उसे विजेता घोषित कर दिया और इनाम के स्वरूप 1 लाख रुपए को स्वीकार करने के लिए कहा। कालू भरी भीड़ में चिल्लाते हुए बोला कि क्या इस भीड़ में कोई ऐसा बंदा है जो मुझे हरा सकता है? अगर मुझसे जीत गया तो ये 1 लाख उसके, और अगर हार गया तो उसको मुझे और 1 लाख रुपए देने होंगे। क्या किसी को ये चुनौती मंजूर है? भीड़ के सभी नौजवान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई आगे नहीं आया। किसी को आगे ना आता देख कालू हंसने लगा। तभी एक दुबला पतला अंश नाम का आदमी आया और बोला, मैं तुझसे कुश्ती लड़ूंगा। फिर तो दोनों मैदान में उतर गए। सभी लोग कालू के लिए ताली बजा रहे थे। किसी ने अंश का नाम तक नहीं लिया। अब अंश और कालू के बीच कुश्ती शुरू हुई। अंश किसी तरह से खुद को बचाकर आगे भाग रहा था। सभी लोग अंश की मूर्खता पर हंस रहे थे। अंश को भी लग रहा था कि उसने अखाड़े के अंदर आकर बड़ी गलती कर दी है, लेकिन वापस गया तो 1 लाख देने होंगे। अंश ने अपना दिमाग चलाया और चालाकी से उसको पीछे से पकड़ लिया और कालू को खूब गुदगुदी की। कालू ने किसी तरह उसको छुड़ाया और सामने ले आया। अगली बार जैसे ही कालू ने हाथ उठाया, अंश ने उसके टांगों के नीचे से निकलकर उसकी टांग खींच दी और कालू गिर पड़ा। भीड़ अब अंश अंश करने लगी। कालू ने अपना होश खो दिया, लेकिन किसी तरह वो खड़ा हुआ। एक बार फिर दोनों आमने सामने थे। एक बार फिर अंश ने कालू की टांगों के नीचे से होकर घुटनों के बीच दे मारा। कालू गिर पड़ा और फिर खड़ा न हुआ। सरपंच ने अंश का हाथ ऊपर किया और उसको विजेता घोषित किया। शर्त के अनुसार अंश 1 लाख का इनाम जीत गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि के आगे बल को झुकना ही पड़ता है।